हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनअपॉलोजेटिक दिव्या। तो आज हम बात करेंगे, जब हम कुछ भी नया शुरू करते हैं तो लोगों के कमेंट्स हमारी हिम्मत से ज्यादा लाउड हो जाते हैं। और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि हम रिएक्ट ही नहीं करते, हम चुप हो जाते हैं, बस सिर्फ कोने में रो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक टुडे। कभी आपने नोटिस किया है, हम कुछ भी नया शुरू करते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, या फिर अपनी लाइफ को नया बेटर तरीके से जीना हो, हम कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं, लोगों के कमेंट्स हमेशा आते हैं। क्योंकि लोगों को हमारी सक्सेस से ज्यादा हमारे फेलियर्स में ज्यादा इंटरेस्ट। उन लोगों के हिसाब से उनका वो कमेंट किया हुआ बस सिर्फ एक जोक होता है, एक मजाक होता है। बट हमारे लिए वो हमारी वैल्यूज पे। और हम क्या करते हैं, हम चुप हो जाते हैं, सोचते रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, और हम ये बिलीव करने लग जाते हैं शायद वो सही कह रहे हैं, शायद मैं इतनी केपेबल ही नहीं हूं कि मैं ये कर सकती हूँ या इस चीज में आगे बढ़ सकती हूँ। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नीड टू टेक अ पॉज, जस्ट थिंक एंड अंडरस्टैंड, क्या ये सब कुछ सच है या फिर सिर्फ उनकी इनसिक्योरिटी की नॉइस है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक लड़की ने कंटेंट बनाना शुरू किया, बहुत ही सिंपल कंटेंट था, अपने ओपिनियंस शेयर करती थी, क्यूटली सिंपल वीडियोस। एक दिन लोगों ने उसको बोला, ये क्या कंटेंट बना रही है, किस तरीके की वीडियोस बना रही है, तेरी वीडियोस तो कोई देखेगा ही नहीं, देखने लायक होती ही नहीं। और उस लड़की ने उस कमेंट को इतना ज्यादा दिल पे ले लिया कि वो रात भर रोती रही, सिर्फ यही सोच के कि लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, लोग मुझे सोचते हैं कि मैं केपेबल नहीं। और उस दिन के बाद नेक्स्ट डे जब वो सुबह उठी, उसने क्या किया, अपना चैनल बंद कर दिया और डिलीट कर दिया। और उसने सोच लिया कि आज से मैं अपना ऐसा कुछ कॉन्टेंट नहीं बनाऊंगी। बट सोचने वाली बात यह है कि इसमें नुकसान किसका हुआ। नुकसान उस लड़की का ही हुआ जो कंटेंट क्रिएट कर रही थी, वो सिर्फ अपने ओपिनियंस शेयर कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ जो उसके माइंड में था, जो वो चाहती थी कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, अपने आप को ओपन अप करे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करे, उसका वो सारा कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका कंटेंट अच्छा नहीं था या वो खुद अच्छी नहीं थी, बट सिर्फ इसलिए कि लोगों ने उसको कमेंट किया, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, और उसको लगा कि उनके कमेंट्स उसके अंदर की आवाज से ज्यादा ऊंचे हो गए हैं, उसने उनको ज्यादा महत्व दिया। और अगर हम देखें तो हम सबके बीच में एक साइलेंट बैटल चल रही होती है। एक तरफ हमारा पैशन होता है और दूसरी तरफ होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कमेंट करेंगे। और इन दोनों के बीच में जो टूटता है वो होता है हमारा दिल, हमारा कॉन्फिडेंस। बट हमें ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग तो कमेंट करेंगे ही करेंगे, लोग मजाक बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर जो क्रिटिसिज्म, जो मजाक वो बना रहे हैं, वो एक्चुअली उनके अंदर का क्रिटिसिज्म है, उनके अंदर की कमी है, तो ये हमें समझना जरूरी है। अगर कोई सामने वाला आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या बुली कर रहा है किसी भी तरीके से, तो दैट मीन्स वो कमी उसके अंदर है, तभी वो सामने वाले। अब आप सोच के देखिए, हम अगर एक बीज को भी मिट्टी में बोते हैं, उसके ऊपर डार्कनेस होती है, उसके ऊपर वेट होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो बीज टूट भी जाता है। लेकिन अगर बीज टूटता है तो वो उसकी ग्रोथ होती है, तभी वो ग्रो करता है। तो सिमिलरली हमारी लाइफ में भी वही चीज है। तो अगर हमें लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, हमें प्रेशराइज फील हो रहा है, हमें लग रहा है कि हमारे पर बहुत वेट है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कमेंट्स करेंगे, तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वही क्रिटिसिज्म, वही मजाक, वही फीडबैक आपकी ग्रोथ है, आपको पुश करता है आपके पोटेंशियल की तरफ। बट फॉर दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक लाइक दिस, दैट पीपल विल ऑलवेज टॉक अबाउट थिंग्स, but it is up to you how you take that comment or how you take that joke. हम सबकी जर्नी बहुत इजी नहीं होती है। लोग बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बुली करते हैं, और हम उन सबको नहीं रोक सकते। बट यू नीड टू रिमेंबर कि उनका क्रिटिसिज्म, उनकी हंसी और उनके नेगेटिव कमेंट्स हमें रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से, जब तक आप खुद ना चाहो। अगर आप उनके कमेंट्स को, उनके क्रिटिसिज्म को, उनके फीडबैक को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो ऑब्वियसली आप आगे ग्रो ही नहीं कर पाओगे, आप वहीं पे पॉज कर लोगे, आप वहीं पे एंड कर दोगे। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ पीपल आर टॉकिंग,
As I always say, in many of my videos I have said this thing, that if people are talking behind your back, that means they have that weakness in them and you are growing silently. तो ये आपकी ग्रोथ का एक सिग्नल है कि अगर लोग आपके पीछे बात कर रहे हैं. Cry it if you want, feel it, it's okay, because as a human nature हमें फील होता है, हमें हर्ट लगता है, बट उससे अपने पैशन को, उससे अपने काम को जो आपने शुरुआत करी है उसको मत रोको. क्योंकि अगर आपने वो सब करना छोड़ दिया तो लोग जीत जाएंगे और आप अपनी कहानी लिखने से पीछे रह जाएंगे और फिर रिग्रेट होगा बाद में लाइफ में कि काश हमने कर लिया होता, काश एक ट्रायल तो दिया होता, काश वो कमेंट से हमें हर्ट ना हुए होते, काश मैंने उस कमेंट से अपना काम करना, वो शिद्दत, वो अपना पैशन नहीं छोड़ा होता. कभी आपने सोचा है जो लोग आपको हर्ट करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, वो आपके एक्चुअली पोटेंशियल से डरते हैं कि आप सक्सेसफुल ना हो जाओ, आप ग्रो ना करो, क्योंकि उससे क्या होगा, उनकी लिमिट्स एक्सपोज हो जाएंगी और वो ग्रो नहीं करेंगे तो वो जेलसी आती है. सो इसीलिए पीपल डू नॉट वांट यू टू ग्रो, दे विल पुल यू बैक बिकॉज दे कैन नॉट क्लाइंब दैट स्टेयर्स. किसी ने बहुत खूब कहा है, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना. तू अपने सपने ऊंचे रख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना. तू अपने कदम आगे बढ़ा, क्योंकि पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना. और करना है प्यार तो खुद से कर, क्योंकि नफरत करने के लिए लोग हैं. तो आज से ही प्रॉमिस करो अपने आप से कि अपनी ग्रोथ और अपनी सक्सेस को बिल्कुल नहीं रोकोगे आप दूसरों की इनसिक्योरिटी के लिए. हम लोगों को बुली करने से नहीं रोक सकते, बट अपनी ड्रीम्स, अपने पैशन और अपनी वैल्यूज, ये सारी चीजें हमारी कंट्रोल में है. तो इन्हीं को आगे लेके हमें आगे बढ़ना है. तो नेक्स्ट टाइम हमेशा याद रखो, अगर कोई नेगेटिव कमेंट करे या मुस्कुराए आपकी चीज को या जोक बनाए, तो आप डरेंगे नहीं, आप डिसहार्टन नहीं होंगे, आप उसको ये बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी. क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा पुश जो है लोगों के क्रिटिसिज्म, लोगों की डीमोटिवेशन, लोगों की हंसी, लोगों की हर्ट करने के तरीके से आता है. क्योंकि जब तक हमें लोग क्रिटिसाइज नहीं करते तब तक हम भी ग्रो नहीं करते, क्योंकि हम भी अपनी वैल्यू नहीं समझते. तो इसीलिए अपनी वैल्यू समझो, अपने पैशन को फॉलो करो. लोग तो कहते ही रहते हैं, लोग तो बोलते ही रहते हैं, बट इट इज ऑन यू हाउ यू टेक योर लाइफ फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. तो अगर आपको आज की वीडियो मीनिंगफुल लगी हो, लॉजिकल लगी हो, तो प्लीज ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कीजिए जिसको आज बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन, बी लाउड इन योर ड्रीम्स, स्ट्रॉन्ग इन योर एक्शंस एंड अनअपोलोजेटिक इन योर लाइफ.